भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन हैं ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी प्रधानमंत्री। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ और डी कनाडा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो चौथा प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, कई एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। 5वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 5वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी वर्मा समिति, डी राजमन्नार समिति। तो ऑप्शन छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। 7वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संशोधन और डी 86वां संशोधन। दोस्तों 7वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 8वां राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा उल्लेखित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 90 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 जो है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा बताता है। और 10वां प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन से ए 545, बी 550, सी 552, डी 250। 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 550। तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों एंग्लो इंडियन था उसको हटाने के बाद यह इसको भी याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन से ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से और डी आयरलैंड से। तो हमारा दोस्तों 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा इंग्लैंड, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वां संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, पहला जो ए है 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8वीं। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों वर्तमान में अगर देखें तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन हैं ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। तो 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो 14वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 15वां प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए सुकुमार सेन, बी टी एन शेषन, सी सुनील अरोड़ा, डी जी बी मावलंकर। तो 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन, ये सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। 16वां प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 44 में, सी अनुच्छेद 45 में, डी अनुच्छेद 51 में। तो 16वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। दोस्तों इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, सी अनुच्छेद 360 के तहत, डी अनुच्छेद 368 के तहत। तो 17वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। दोस्तों 356 के तहत क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। दोस्तों अनुच्छेद जो 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। 18वां प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ऑप्शन हैं ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 1 वर्ष। तो 18वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है 6 महीने। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होने तक, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, डी 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रधानमंत्री। दोस्तों आज की क्लास में हमने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों हर दिन की क्लास इसी तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको कुछ देर में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।